वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी की पीजी एडमिशन्स का प्रोसेस जो है वह स्टार्ट होने जा रहा है और उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी यूनिवर्सिटी ने पब्लिश कर दिया है। तो जो बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और वो फर्दर आगे पीजी कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये पहली नोटिफिकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा, पहले क्या होता था, जो पीजी प्रोसेस होता था उसमें जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेती थी, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो पाया और यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया कि जो पीजी की एडमिशन है वो इस बार आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, उनकी मेरिट के अकॉर्डिंगली ही हम पीजी की जो मेरिट लिस्ट है वो निकालेंगे। ऐसा आज से कम 7-8 साल पहले भी ऐसा ही होता था। इससे पहले जितने भी पीजी एडमिशन्स होती थी वो इसी तरह होती थी कि आपकी ग्रेजुएशन के मेरिट के अकॉर्डिंगली एडमिशन्स होती थी। इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट आए, लेकिन इस साल एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो पाया, वो आपको भी पता है क्या रीज़न्स हैं। तो इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे, ऑनलाइन आपके मेरिट लिस्ट आएंगी, ऑनलाइन आपकी एडमिशन्स होंगी, जितनी भी फ़ी पेमेंट्स होंगी वो भी सारी ऑनलाइन से होंगी। तो इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है वो 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड होगा 31 दिसंबर विदाउट लेट फीस, और विद लेट फीस ये 4 जनवरी 2021 को ये ख़त्म होगा। शायद थोड़ा 1-2 दिन की वो डेट एक्सटेंड हो सकती है, पर वो डिपेंड करेगा कि रिज़ल्ट्स पीछे किस तरह से हैं। अगर कोई रिज़ल्ट किसी का रुका है जो मॉडिफाइड करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को, तो शायद 1-2 दिन और एक्सटेंड हो सकती है, बट इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी बहुत लेट है। ठीक है, तो इस एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आपके जहन में होंगी। सबसे पहली बात ये है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो फुली कंप्लीट पास हो जानी चाहिए। ये ना हो कि किसी सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया, जहाँ किसी सेमेस्टर में आप पास नहीं हो और आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो, तो उस फॉर्म फिल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, वो मुफ्त में आप अपने पैसे दे रहे हो, मिलना उससे कुछ नहीं है आपको। तो आपकी ग्रेजुएशन अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो ऑल 1-2 से लेके 6 सेमेस्टर तक सभी सेमेस्टर पास होने चाहिए, सबका रिज़ल्ट आना चाहिए, सबकी मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी रीज़न, जैसे अभी 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट है, उनकी मार्कशीटें शायद अवेलेबल नहीं हो पाएँ, जहाँ हो जाएँ, जहाँ थोड़ी लेट हों, जैसे आपकी 1 तारीख तक लास्ट डेट है, तब तक आपको अपनी फाइनल मार्कशीट नहीं मिलती, तो शायद आप कंप्यूटर वाली मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। बट अगर है मार्कशीट और फिर कंप्यूटर वाली अपलोड कर रहे हो तो वो गलत है। लेकिन किसी और स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट निकल चुका है, सेकंड का निकल चुका है, लेकिन मार्कशीट नहीं है, वो तो उनकी गलती है ना। फिर उनको अब तक मार्कशीट अपने पास लेना चाहिए था, नहीं था तो डुप्लीकेट निकलवाना चाहिए था, तो तब वो गलत डॉक्यूमेंट होगा। तो सभी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आपका अपना एक ईमेल आईडी ज़रूर होना चाहिए, एक पर्सनल ईमेल आईडी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना इस एडमिशन प्रोसेस की, वो सारी आपके ही ईमेल आईडी पे आ गई। और मुझे लगता है सबके पास अपना ईमेल आईडी होता है। आप अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो वो बिना ईमेल आईडीज़ के चलते ही नहीं है। ठीक है, तो अपना ईमेल आईडी ज़रूर अपना एक होना चाहिए, नहीं है तो बना लो, उसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। अपने साथ एक फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना है। ठीक है, जो अगर आप खुद फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो रख लो, अगर आप कैफ़े में जा रहे हो तो साथ में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाओ। ठीक है, उसके अलावा ये है कि आपकी जो पेमेंट्स होंगी वो ऑनलाइन पेमेंट होंगी, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से होगी, वो वाला प्रोसेस आप कर लो। अगर खुद का है तो ठीक है, अगर जैसे भी होगा, बट ऑनलाइन ही पेमेंट होगी। और इसके अलावा एक एफिडेविट है जो यूनिवर्सिटी ने दिया है, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वो एफिडेविट आपको बनाना है पहले बाहर किसी नोटरी से, 10 रुपये वाली स्टैम्प पे वाला। ठीक है, और वो एफिडेविट भी आपका अपलोड होगा।
ठीक है, ये सामान अपने साथ रख के फिर ही फॉर्म फिल करने जाना है। ऐसे नहीं हो कि खाली आज चले जाओ फॉर्म फिल करने। पहले ये चीज़ें बनाओ, अपने पास ये सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करो और फिर जाके आप फॉर्म फिल करने जाओ। दूसरी बात ये है कि आप जिस भी कैफ़े में जा रही हो या खुद घर में फिल कर रहे हो, मोबाइल पे नहीं फिल करना। होने को हो जाता है बट नहीं करना। आप, मैं कह रहा हूँ लैपटॉप से ही फिल करना, कंप्यूटर से ही फिल करना जहाँ आप कैफ़े में जा रहे हो। लेकिन जहाँ पे भी जा रहे हो अपने सामने बैठ के ध्यान से फॉर्म फिल करना। अगर कोई भी मिस्टेक होगी ना तो दोबारा ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। और मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद देखा है, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से बच्चों की आई हुई सीट हाथ से चली जाती है। मैं इसकी बड़ी एग्जांपलें आपको दे सकता हूँ। ऐसी छोटी छोटी एक एरर की वजह से, एक छोटे छोटे मार्क्स गलत फिल करने की वजह से बच्चों की आई हुई सीट हाथ से गंवानी पड़ जाती है, उनको पूरा पूरा साल वेस्ट हुआ है। तो ये बात याद रखना कि एडिटिंग का दोबारा फिर से मौका नहीं मिलेगा। और एक मार्क्स भी आपने गलत भर दिया ना, एक मार्क्स ज़्यादा या एक मार्क्स कम भर दिया ना, तब भी पूरा फॉर्म कैंसिल है आपका। क्योंकि एक मार्क्स से आपकी मेरिट लिस्ट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एक मार्क्स से लास्ट वाला बच्चा ऊपर आ सकता है और ऊपर वाला नीचे जा सकता है। ठीक है, अगर एक भी पार्टिकुलर आपने गलत भर दिया तो अब गया, समझ लेना, फिर ख़त्म है कहानी। ठीक है, और बड़े सारे बच्चे पहले फार्म भर लेते हैं, फिर कहते हैं जी कैफ़े वाले ने गलत भरा, अब ये ठीक करो वो ठीक करो। अब वो टाइम नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी किसी की सुनने वाली है, ना ही आपको किसी ने यूनिवर्सिटी के अंदर आने देना है कोरोना की वजह से। तो जो गलत है वो गलती ही रहेगा होमवर्क वर्क के लिए। तो ये पहले से ही कर लेना। 10 बार फार्म को फाइनल सबमिट करने से 10 बार देख लो पहले फार्म को, एक भी गलती है तो ठीक कर लो, बट एक बार फाइनली सबमिट तो सबमिट। ठीक है, अब आगे चीज़ इसमें सेकंड ये लिखी हुई है कि आपको अपने एडमिशन फॉर्म में क्या क्या अपलोड करना है। एक आपको 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो जिसके पास डोमिसाइल नहीं है वो स्टेट सब्जेक्ट है, बट स्टेट सब्जेक्ट को मानेगी नहीं यूनिवर्सिटी। जल्दी से जल्दी अपना डोमिसाइल बना लो। ये तो यूनिवर्सिटी ने पहले कहा है कि विदाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको एडमिशन नहीं मिलने वाली, लेकिन आप बना लोगे तो बेटर है, नहीं तो स्टेट सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ने साथ में। ठीक है, सभी मार्कशीटें, जितनी भी मार्कशीटें हैं, ऑल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स यानी कि ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीटें एक PDF में बनानी है। सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट, वो जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, एफिडेविट जो बनाना है आपको। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब कुछ एडमिशनें जो आपकी कैटेगरी के ऊपर मिलती हैं, जैसे NCC, NSS, कल्चरल, स्पोर्ट्स, वो जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो भी अपने सर्टिफिकेट जो आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आप ले रहे हो एडमिशन, जहाँ कोई EVS कैटेगरी में, SC ST कैटेगरी में ले रहे हो, तो उसके भी सभी डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके तो फिर ही फॉर्म फिल होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 4th पॉइंट में लिखा है वंस फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन। ठीक है, जैसे ही फॉर्म आपका पूरा सबमिट होगा उसके बाद यूनिवर्सिटी में से आपको एक लिंक मिलेगा जिसके ऊपर आपको अपनी फ़ी पे करनी है। और जो वो फ़ी है वो ऑनलाइन ही पे होगी, कोई बैंक चालान ये वो वगैरह ये ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो नहीं होगा जैसे पहले होता था कि आप बैंक में जाके चालान के थ्रू भी सबमिट करा सकते थे, लेकिन इस बार सिर्फ ऑनलाइन ही है। आपको क्रेडिट कार्ड, नेट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू ही पे करनी है। जिस फॉर्म की फ़ी नहीं सबमिट हुई वो फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, ये बात तो याद रखना, फ़ी सबमिट होके ही फॉर्म आपका फाइनली सबमिट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, वो 850 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी। फॉर SC और ST, ओनली फॉर SC एंड ST इज़ 730 रुपीज़। ठीक है, बाकी और कोई नहीं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में एक चीज़ होता है सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स। सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स मतलब पेमेंट सीट्स। कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जिसकी आप पेमेंट करके उस सीट्स को ले सकते हो। और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के ऊपर पिछले साल की एक वीडियो है, शायद मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा, और एक इस साल से न्यू से बना के आपको दिखा दूंगा। लेकिन सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स में ऐसा होता है कि आप कुछ यूनिवर्सिटी ने कुछ सीट्स रखी होती हैं। जैसे आप देखो, नॉर्मल सीट्स होंगी आपकी एक डिपार्टमेंट में 50 सीटें, और उसने 15 सीटें सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के लिए रखी होंगी जिनकी अलग से पेमेंट करके आप सीट्स ले सकते हो। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं होता कि
आपको मिलेगी मिलेगी, उसका भी मेरिट है और वो अलग से मेरिट बनेगा। ये नहीं है कि उसका आप एक सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स 1 लाख से लेके 3 लाख तक भी मिलती है, 50,000 की भी होती है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग रेट होता है सब फाइनेंसिंग। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2 लाख रुपया लेके जा रहा हूँ और वो मुझे सीट मिलेगी मिलेगी। हाँ, अगर सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के मेरिट में आओगे तो मिलेगी, लेकिन उसका मेरिट उन्हीं बच्चों में गिना जाएगा जिस बच्चे ने अप्लाई किया। सपोज करो अगर इंग्लिश की है, इंग्लिश के अगर 20 बच्चों ने सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो उन 20 में से अगर 10 सीटें हैं तो पहले जो 10 होंगे मेरिट लिस्ट के हायर, उन्हीं को वो 10 सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अभी से ही फार्म में बताना पड़ेगा और उसकी 730 रुपीज़ एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। 850 अलग से, और अगर सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स लेना चाहते हो तो 730 रुपये अलग से ये पे करने पड़ेंगे आपको, अगर सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और ये बात याद रखना, अभी जो अप्लाई करेगा वही एलिजिबल होगा सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के लिए। बाद में नहीं आप कह सकते अभी आपने नहीं भरा और बाद में जाके कहो जी मैं सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स लेना चाहता हूँ, तब नहीं मिलेगी। अभी जिसने फॉर्म में भरी है वो ही ले पाएगा। बाकी यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सेल्फ फाइनेंसिंग सीट डज नॉट ऑप्ट सेल्फ फाइनेंसिंग सीट, आप देख सकते हो 6 पॉइंट में। 7th पॉइंट कह रहा है जिसने एडमिशन लेनी है रिजर्व्ड अचीवमेंट कैटेगरीज में, उसको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट सब्जेक्ट रिजर्व, हाँ ठीक है, जिसने भी ये अचीवमेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें भी रिजर्वेशन कैटेगरी में लेनी है, तो उसको क्या करना है कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट है इसका फ़ोटो स्टेट है, फ़ोटो स्टेट पे अपने सिग्नेचर करनी है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड अपने सिग्नेचर करने हैं और उसका एक PDF बनाना है, एक ही PDF, याद रखना एक ही PDF बनाना है। जिसने अलग अलग PDF बना के अपलोड किए तो वो रिजेक्टेड है। आपके पास कैटेगरीज है, कल्चरल का आपके पास सपोज करो सर्टिफिकेट है, अचीवमेंट का है, दूसरा कास्ट का सर्टिफिकेट है, तो एक ही PDF के अंदर सारे ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो आती हैं अचीवमेंट कैटेगरीज, जिसमें स्पोर्ट्स, कल्चरल, लिटरेरी एक्टिविटीज़, NCC, NSS, बार्स कोर्स एंड गाइड्स, ठीक है। इनको भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का जो सेल्फ अटेस्टेशन करना है, इनका जो फोटो स्टेट करवाना है, उसके ऊपर सेल्फ सिग्नेचर करके एक ही PDF बनाना है, ठीक है। और वो जो अपलोड करना है वो फार्म के अंदर आपको ऑप्शन दिखते जाएंगे और वहाँ पे जहाँ जहाँ भी अपलोड करना है वो वहाँ पे आता जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट ले रहे हैं एडमिशन रिजर्व्ड अचीवमेंट कैटेगरीज़ के अंदर, उनको क्या करना है कि उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार रखना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो भी बच्चा फार्म लेगा ना, तो यूनिवर्सिटी इन बच्चों को कॉल करेगी कि यूनिवर्सिटी में आके अपने जो ये है ना डॉक्यूमेंट्स, इनका जो फ़ोटो स्टेट कापी है वो सबमिट करवानी पड़ेगी आपको, सिर्फ इन बच्चों को। लेकिन वो कब करवानी पड़ेगी, जब यूनिवर्सिटी इसका एक पर्टिकुलर टाइम एंड डेट निकालेगी अचीवमेंट कैटेगरीज वाले बच्चों की, ठीक है। तो उनको अपना डॉक्यूमेंट अपने लिए घर में एक रेडी रखना है कि क्योंकि 1-2 दिन का टाइम ही देगी यूनिवर्सिटी, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, आपको जाके यूनिवर्सिटी के अंदर वो डीन स्टूडेंट वेलफेयर एक ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है। लेकिन अभी नहीं, जब यूनिवर्सिटी बोलेगी तभी ही जाना है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है अंडरटेकिंग यहाँ पे लिखा है 10th पॉइंट में, वो आपको अभी एनेक्सर्स में दिखाता हूँ क्या एनेक्सर्स है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो एडमिशनें होती हैं वो बाहर सब कैंपसेस और कॉलेजेस में भी होती हैं, उनकी जो फ़ीस वो प्रोसेस है वो सारा इसी के अंदर होगा, ठीक है। तो उसकी जो यूनिवर्सिटी फ़ीस और रिमेनिंग फ़ीस है वो आपको उसी कॉलेज में देनी पड़ेगी। कुछ फ़ीस यूनिवर्सिटी लेगी, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं MCA के लिए, BA LLB जो अदर कोर्सेज़ के लिए होते हैं, उनकी अलग से फ़ीस होती है। कुछ फ़ीस यूनिवर्सिटी लेती है, कुछ फ़ीस इंस्टीट्यूट से लेते हैं, तो वो तब देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये JUTOnline.in के ऊपर से सारा प्रोसेस होगा। ये वेबसाइट है, ये आप जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको वहाँ पे भी लिंक दिख जाएगा, यहाँ पे भी देख लो JUTOnline.in पे ये सब कुछ होने वाला है। अब बात आ गई है जो एफिडेविट आप सभी को बनाना है फॉर्म फिल करते वक्त, वो ये एफिडेविट है वो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर बनाना है। यहाँ पे आई अपना नाम, सन, डाटा, रेजिडेंट, ठीक है, हमने किस सेमेस्टर में
ईयर या सेमेस्टर सिस्टम में कब और कैसे एक रेगुलर एंड डिस्टेंस मोड में कैसे कैसे पास की, ये जितनी भी सब नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं ये सब उसके ऊपर प्रिंट आउट करवानी है। उसके बाद अगर आप एडमिशन कैटेगरी में ले रहे हो तो कौन कौन सी कैटेगरी में ले रहे हो वो नीचे अपना नाम लिखना है। इसके अंदर जो 9th पॉइंट है ये वही बच्चे अपनी प्रिंट आउट करवाएंगे जो अचीवमेंट कैटेगरी में ले रहे हैं। 10th पॉइंट वही उन्हीं ने प्रिंट कराना है जो बच्चे ईयर लैप जिनका गैप आ रहा है, जिनकी ग्रेजुएशन शायद प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो गई और बीच में 1 साल में आप कुछ नहीं किया, घर में बैठे रहे जाएँ, क्या किया वो ये पॉइंट उनके लिए याद रखना। ये 9th और ये 10th पॉइंट उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ओनली फॉर दोज कैंडिडेट। अगर आपका नहीं है तो आप इसको अपने एफिडेविट पे प्रिंट नहीं करवाएंगे। नीचे वाला सब कुछ 2 बंदों की विटनेस के सिग्नेचर और ये रेपोनेंट अपने सिग्नेचर, ये सब आपको नोटरी वाले खुद कर देंगे। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसका PDF बना के यही आपको साथ में अपलोड करना है। तो सिंपल सा कंक्लूज़न मैं बता दूं कि ये ऑनलाइन एडमिशन है वही कर पाएगा जिसके पूरे सेमेस्टर पास हैं, सबकी मार्कशीट्स हैं, ठीक है। बाकी अपलोड करते वक्त आपको अपने पास एक फ़ोटोग्राफ, ये एफिडेविट, जितनी भी मार्कशीट है उनका एक PDF, अगर अचीवमेंट कैटेगरी है उसका एक PDF, अगर कास्ट सर्टिफिकेट वाले हैं उनका एक PDF, ये सारे एक एक PDF के फॉर्म में अलग अलग से नहीं करना अपलोड, सारे अपलोड कर के तो ये फॉर्म सबमिट होगा। फ़ीस आपको पे करनी है। फाइनेंशियल्स के लिए, फाइनेंस सीट के लिए अप्लाई करना है तो अलग से फ़ी पे करनी है, उसका ऑप्शन अंदर टिक करना है। अभी नहीं किया तो लास्ट में अभी कभी भी एलिजिबल नहीं है उस सीट के लिए, ठीक है। तो बस यही प्रोसेस है, बट ये है कि फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती नहीं करना, जो भी गलती हुई वो फिर से ठीक होने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है।